वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों। बाकी जी हम भी एकदम ठीक ठाक हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम पहला। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो मैं कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। दरअसल ना कल है रक्षाबंधन और हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है, राखियाँ भी नहीं ली हैं, कुछ भी नहीं कर रखा है। तो बीच में थोड़ा मन भी एकदम ठीक नहीं था क्योंकि 2-4 दिन से ना दिमाग में वही चीज़ घूम रही थी जो आप लोगों को सभी को पता होगा, क्योंकि पूरे देश में इस चीज़ की चर्चा चल रही है। बहुत ज़्यादा शोरगुल है, बहुत ज़्यादा इतना आक्रोश है लोगों के अंदर। होना भी चाहिए। मुझे भी इतना बुरा लग रहा है बार बार, जितनी बार ना वो चीज़ को याद करो तो बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। तो हम महिलाओं के लिए तो बड़ा ही दर्दनाक और शर्मनाक हादसा है। और सबसे बड़ी शर्म तो ये है कि ऐसे हादसे करने वाले और ऐसे दरिंदगी करने वाले, ये जो हमारे जो देश में ये जो कानून है बहुत ही स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो। अदर कंट्रीज़ में देखो ना, कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसी समय उसको सज़ा दी जाती है, लेकिन हमारे देश में हम ही एकदम इतने पिछड़े हो गए हैं इन चीज़ों के मामले में। और इसी वजह से ये घटनाएं हर 2 साल, हर 5 साल में ये घटनाएं फिर से होती जा रही हैं। अगर एक बार हम लोग मजबूती से इस चीज़ का मुकाबला करेंगे और हमारा कानून अगर इस चीज़ में साथ देगा तो शायद ये घटनाएं दोबारा नहीं होती और आज फिर एक बेटी की बलि नहीं चढ़ती। ये सब हम लोगों की कमजोरी है। हम लोग जो कानून के भरोसे बैठे रहते हैं ना, उसी की वजह से ये सब कुछ होता है। और क्या करें ऐसे कानून से जिससे हमें सुरक्षा ही नहीं है। अब बताइए हम महिलाएं कहाँ जाएं, किधर जाएं, कौन सी ऐसी जगह है जो हमारे लिए सुरक्षित है? कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा है। जब वो जिस लाइन में है, मेडिकल लाइन में होने के बाद भी, जो दूसरों को जीवन दान देने वाली आज खुद बलि चढ़ गई, तो बहुत गलत हुआ। डॉक्टर मोमिता को दिल से श्रद्धांजलि है। बहुत बुरा लगा हमें भी, मुझे तो मतलब सोच नहीं सकते। और एक महिला के लिए बहुत ही मतलब इतनी डरावनी स्थिति पैदा हो चुकी है ना, हम लोगों को मतलब घर से बाहर निकलने में दिन के उजाले में भी 10 बार सोचना पड़ेगा, तब हम घर से बाहर निकलेंगे। तो ये परिस्थितियां हो गई हैं। एक कई सदियों पहले भी ऐसा था और आज भी वही है। क्या ये समय कभी नहीं बदलेगा? हर चीज़ का बदलाव हो रहा है दुनिया में, सिर्फ बदलाव नहीं हुआ है तो हम महिलाओं की सुरक्षा का। वादे और इतने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन उनका कभी भी पालन तो नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत गलत है। लेकिन अभी भी सुधर जाए, अगर हमारे देश के जो कानून है ये अभी भी बदल जाए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। एक बार अगर कानून लागू हो जाएगा तो शायद ऐसी घटनाएं दोबारा घटित नहीं होंगी। हम देखिए ना, माँ बाप अपने बच्चों को, मेरी भी बेटी है देखो, हम कितने प्यार से लाड से पालते हैं। एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या नहीं करता और एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती। और फिर इस तरीके से अगर वो हमें ऐसे धोखा दिया जाए और ऐसे उनकी निर्मम हत्या की जाए तो सोचिए उस माँ के दिल पर क्या बीत रही है। जब हमें सोच के ही हमारी रूह काँप रही है तो सोचो जिसके साथ ये घटना हुई है उसका क्या हर्ष हुआ होगा, उस घर के सदस्यों का क्या हर्ष हुआ होगा। जब आम जनता इतनी पीड़ित है तो वो लोग कैसे होंगे? तो मैं हाथ जोड़ के भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि उनको शक्ति दे। बहुत बड़ा दुख उन्हें मिला है। इससे पहले भी अंकिता भंडारी और काफ़ी सारे केस इससे पहले भी हो चुके हैं। क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों इन चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है? ये सब कारण है हमारे देश का कानून। ये नहीं बदलेगा तो ये घटनाएं कभी नहीं रुकेंगी और हम महिलाएं ऐसे ही डर डर के अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और आज देखिए ना, हर फील्ड में महिला अपना कहाँ पर योगदान नहीं दे रही है, उसके बाद भी उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो कौन माँ चाहेगी अपने बच्चों को घर से बाहर निकालना? हर कोई डरा हुआ है, हर कोई सहमा हुआ है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं, हमारे देश के कानून को बदला जाए। जो ऐसा करता है उसको बस तुरंत उसको सीधे फांसी की सज़ा दी जाए। अगर कानून सज़ा नहीं दे सकती तो आम जनता के हवाले उस इंसान को करा जाए, हर जनता उसका फैसला करेगी। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती इसके आगे। और फिलहाल इसी वजह से मैं बीच में मार्केट भी नहीं जा पाई। तो कल अब राखी है, त्यौहार तो हमने मनाना ही है। देखो कुछ भी है, मैं भी हूँ, कोई भी है, कल के दिन मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूँगी। काम सबके चलते हैं, सब करते रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों को भूला नहीं जा सकता और भूलना भी नहीं चाहिए। इसको आगे को बढ़ावा देना ही चाहिए। जब बढ़ावा देंगे तभी जाके कुछ होगा। आज देखिए सारे डॉक्टर जितने भी हैं, इतना डॉक्टर स्टाफ, जो हमारा ही नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, जो मेडिकल लाइन है, चाहे कैसा ही अभी इतना बड़ा कैसे कैसे काम हुए हैं, लेकिन कभी भी मेडिकल लाइन कभी बंद नहीं हुई। क्यों? हम लोगों के लिए। लेकिन आज स्थिति ये है कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि जब पूरे मेडिकल लाइन वाले सारे सड़कों पर आ चुके हैं,
सारे डॉक्टर सड़कों पर हैं, सारे नर्सिंग स्टाफ सड़कों, पीजी के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग सड़कों पर आए हुए हैं, आम जनता भी सड़कों पर आई है। तो आज पहली बार ऐसे जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है ये भी रुकी हुई है। क्यों? ये सब हमारे देश के कानून की ही गलती है और ये गलती को सुधारा जाना चाहिए और हर किसी को एक सुरक्षा का पूरा विश्वास दिलाना चाहिए, उनके दिलों को जीतना चाहिए। इस समय बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के कानून के लिए। अगर ये नहीं बदलेगा तो समझिए बहुत कुछ गलत होगा आगे को भी। तो इस चीज़ को रोका जाए। बाकी रक्षाबंधन आ रहा है तो मैंने राखी वगैरह कुछ नहीं ली है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी हम सीधे मार्केट जाएंगे और राखियाँ लेंगे, मिठाइयाँ लेंगे, बच्चों के लिए कपड़े बनाने थे कपड़े लेंगे, जैसा भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सीधे मार्केट को चलते हैं और आप लोगों को ना रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है, एक तरीके से कहिए कि आप लोग को हम जो ये राखी का धागा, एक धागा ही नहीं हुआ है, देखो एक कच्चा धागा है, लेकिन उस कच्चे धागे में कितनी बड़ी मजबूती है। इस चीज़ को शायद एक बहन समझ सकती हूँ, कितने विश्वास और कितने भरोसे के साथ अपने भाई के पास जाती है और उसे राखी बांधती है। लेकिन शायद भाइयों के दिल में इस चीज़ को जगाना मुश्किल सा हो गया है। देखिए ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है तो उससे लग नहीं रहा है कि कोई राखी का महत्व भी अब समझता होगा। बस ये है कि फॉर्मेलिटी हो रही है, बस जाओ आओ। लेकिन पहले जैसा माहौल अब नहीं रहा। हर चीज़ त्यौहार में ऐसा हो गया है, पहले जैसी ना उत्सुकता है, ना ही पहले जैसा माहौल है, ना ही पहले जैसी खुशियाँ हैं। अब सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ निभाना है और करना है। ये चीज़ तो मैंने पिछले 1-2 साल से मेरे को यही महसूस हो रहा है। अब रक्षाबंधन भी आता है तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट मन के अंदर अब नहीं रह गई है। हाँ, बच्चों की खुशियों के लिए करना पड़ता है सब कुछ, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि बहन, मतलब कई लोग ऐसी शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, तो उसमें यही दिखाते हैं कि अरे मतलब नेगेटिविटी मत फैलाइए ना। उसमें क्या दिखाया जाता है कि बहन आ रही है तो भाई छिप रहा है, अरे वो पैसे लेने आ गई, अरे ऐसी मिठाई लेके आई। तो इसमें बदनामी किसकी हो रही है यार? इस रिश्ते को भी तुम बदनाम कर रहे हो। बताओ, पैसों के लिए हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ ना दो पैसे। क्या पैसों से किसका पूरा होता है ये बताइए। मेन चीज़ क्या है कि अपना बहन तुम्हारे दरवाजे पर आ रही है, खुशी खुशी उसको अंदर बुला लो, खुशी से बैठाल दो, 4 बातें उसके संग अच्छी कर लो। जाते समय तुम पैसे छोड़ो यार, उन पैसों को तुम उसके सर पे प्यार से हाथ फेर दो। उनको सिर्फ ये विश्वास दिला दो कि मैं हर सुख दुख में तेरे साथ खड़ा हूँ। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और मुझे तो इस चीज़ की बड़ी लालसा है कि हाँ, पैसे से कुछ नहीं होता यार। पैसा किसने देखा है? आज तुम्हारा है, कल किसी और का है, परसों किसी और का होगा, ये घूमता रहता है। लेकिन जो हमारे रिश्ते हैं ना, ये एक बार टूट जाते हैं तो ये कभी नहीं जुड़ पाते हैं। ये चीज़ शायद वही समझ सकता है जिसके रिश्ते टूटे होते हैं। तो प्लीज़ राखी जैसे पवित्र त्यौहार को, इस पवित्र जो हमारा ये भाई बहन का रिश्ता है, इसको भी आप बदनाम मत करिए भी। तो हर भाई को भी समझना चाहिए अपनी बहन के प्रति, और बहन के दिल में कितनी इच्छाएं हैं, क्या हैं। और बहनों को भी समझना चाहिए, लालच से ना जाएं, अपनी खुशी से जाएं। बस ये उम्मीद रखें, ये मन में सोचें कि यार हमारे भाई की धेली, हमारे मायके की धेली बची रहे, हमारा भाई बचा रहे, उसको खूब लंबी आयु मिले, यही आशीर्वाद एक बहन भी दे। बाकी अपने अपने मन की विचार हैं, अपनी अपनी सोच है। तो जैसा मुझे फील होता है मैंने वो आपको बताया। तो फिलहाल चलते हैं मार्केट, फिर ना बारिश भी आ सकती है और बेटी भी बोर हो गई है, क्योंकि बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ पर समय भी नहीं है, और फिर बोलूँगी तो भी पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाऊँगी। इसलिए बात को यहीं पर रोकते हुए हम चल देते हैं मार्केट, वरना ये सो जाएगी, क्योंकि ये दिन में सोई नहीं है ना। तो चलिए जी, आपको सीधे मार्केट पे ही मिलते हैं, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखिए भाई, बाहर इतनी तेज बारिश हो गई, हम लोग पूरा भीग गए हैं और वैसे भी भीग गई है। तो हम फिलहाल केवल राखी ले पाए और बाजार में मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। भीग के मजा आया? आज तो बिना साबुन के भीगेंगे। बाकी ना हम लोग मिठाई की दुकान में आ गए हैं, यहाँ पर से हम ले रहे हैं मिठाइयाँ वगैरह। और यहाँ भी काफ़ी भीड़ है, मिठाई बार बार ख़त्म हो जा रही है, तो मैं यहीं से करवा लेती हूँ। बाकी बाहर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। लोग सब रुके हुए हैं, बारिश के बंद होने का इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश में कितना मज़ा आया? ये बच्चे भी भीग के आ गए, देखो अंदर। देखो कितना मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। कैसा लगा फिर रक्षाबंधन में? और पुलिसकर्मी भी लगातार घूम रहे हैं, सतर्क।
सामने स्टैंडर्ड में भीड़ देखिए। मिठाइयों की दुकान में, राखी की दुकान में ज़्यादा भीड़ थी और बाज़ार के अंदर इतनी भीड़ थी कि बेहिसाब। और हम फिर से यहाँ पर रुक गए हैं क्योंकि हम यहाँ से ले रहे हैं बेटे के लिए टिक्की पैक करवा रहे हैं। ये बाकी जी हम यहाँ पहुँच गए अपनी स्कूटी के पास और यहाँ भैया ने हमारी स्कूटी के साथ जोड़ा है अपना तिरपाल। कोई बात नहीं आपका काम बन गया है। तो भैया बारिश की वजह से ना भैया ने यहाँ पर थोड़ा सा करा था। ये अब भैया हेल्प कर रहे हैं, गाड़ी को निकाल रहे हैं बाहर। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। देखो इतना जाम लग जा रहा है ना बेहिसाब। भैया ने पूरी पार ही कर दी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इनका थैंक यू बोलते हैं भैया को हम। तो जी हम पहुंच चुके हैं घर और घर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हमने खाई गर्मा गर्म टिक्की। तो बहनी अभी भी चाटने में लगी हुई है, देखो वहाँ। बाकी ना जो मेन काम था राखी, मिठाई और कपड़े का, उसमें से 2 काम तो मेरे हो गए हैं। राखियाँ आ चुकी हैं और मिठाइयाँ भी मैं ले आई हूँ। बस रह गए हैं कपड़े जो मैं नहीं ला पाई। तो बेटी नाराज़ तो नहीं है ये ना, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। 3-4 शॉप में मैं कपड़ों की गई पर वहाँ पर ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इस वजह से ना कपड़े नहीं ले पाए। फिर मैंने कहा चलो पहले राखियाँ ले लेते। तो राखी, अच्छा हुआ कि हमने राखियाँ ले ली। और राखी लेने के बाद ना जैसे ही हम कालू साईं बाबा के मंदिर के पास पहुँचे, इतनी तेज़ बारिश आई पूछिए मत। और फिर वहाँ से हम लोग दौड़ते दौड़ते बारिश में भीगते भीगते हम पहुँच गए सीधे अग्रसेन चौक पे। तो वहाँ जाकर भी ना हम जा रहे थे, वैसे सती स्वीट हाउस हमेशा जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से मिठाई लेने की सोची थी, बट बारिश की वजह से सारा कंफ्यूज हो गए हम लोग। और हम पहुँच गए सीधे भूखनलाल जी के वहाँ, क्योंकि अब ना उनकी नई शॉप वहाँ पर खुल चुकी है अग्रसेन चौक के पास। तो थोड़ी सहूलियत भी हो गई, बारिश से भी बच गए और हमने वहाँ से मिठाइयाँ भी ले ली। और भूखनलाल जी जो हैं, जब हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे, पापा जी के साथ जाया करते थे वहाँ पर समोसे वगैरह खाने के लिए। फेमस समोसे हल्द्वानी के अंदर भूखनलाल जी काफ़ी फेमस हैं, जो उनके टेस्ट है काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ पे समोसे वगैरह बहुत अच्छे मिलते थे पहले से ही। अब उन्होंने मिठाइयों का भी काफ़ी बढ़ा दिया है, तो अच्छी सी शॉप खुल चुकी है। तो सारी मिठाइयाँ इस बार भूखनलाल जी के वहाँ से ही ली हैं। और मैंने सोचा था कि मैं मार्केट में अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी, तो वीडियो बनाने लायक वहाँ पर कंडीशन नहीं थी। वैसे तो होती, अगर मेरे साथ श्रीमान जी होते या बेटा होता तो मतलब बेटी को देख लेते, तो मैं एक तरीके से कहते ना, वीडियो बनाने के लिए भी दिमाग एकदम ऐसा चाहिए कि टेंशन नहीं होनी चाहिए माइंड के अंदर। तो मेरे अंदर टेंशन थी। एक तो पुलिस वाले ना जितने भी थे, सीपीयू पुलिस वगैरह, और जो हमारे भी जितने भी दल बल थे, पुलिसकर्मी वगैरह, तो वो लोग ना बार बार वहाँ पर बोल रहे थे, बता रहे थे, मतलब एक तरीके से सचेत कर रहे थे आम जनता को कि आप लोग अपने पर्स का और अपने मोबाइल का खास तौर पर ध्यान रखें। बिल्कुल भी पर्स को ऐसे खुला ना रखें, उसकी जो चैन खुलती है उसको बंद करें, पीछे की साइड को टांगे, आगे की साइड को ये करें। मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वो लोग दे रहे थे। और मोबाइल वगैरह का भी ध्यान दें, क्योंकि जो जितने भी चोर उचक्के हैं, ये इनकी नज़र आपके पर्स और मोबाइल पर ही है। तो हम लोगों को भी थोड़ी मदद हो जाएगी, आप लोग खुद अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे वो लोग मोटिवेशन वाले पॉइंट्स बता रहे थे लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा था उनकी बातें सुनकर। और मैं तो सच में ही डर गई, और मैंने तो फ़ोन पर्स से बाहर निकाला ही नहीं, है ना। वैसे भी कितनी बार इससे कही थी वीडियो बनाए। और फिर दूसरा तरह ये था कि इतनी भीड़ हो रही थी ना, ऐसे लहर जा रही थी मीरा मार्ग में, और उधर कौन कौन सी गलियाँ हैं हमारी, मतलब हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो मुझे डर क्या लग रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसका मतलब ऐसे ना, मैं इसका हाथ बार बार ऐसी पकड़ी थी, जरा सा हाथ छूट रहा था तो रुक के एकदम पीछे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। तो इस वजह से भी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि पहले बच्चे हैं, वीडियोज़ वगैरह तो आपको कितने हैं व्लॉगर्स हल्द्वानी के अंदर भी, किसी की भी व्लॉग में दिख जाएगा कि मार्केट में कितनी भीड़ थी। तो फिलहाल मैंने वीडियो मार्केट में नहीं बनाई। उसके बाद वीडियो मैंने उसी समय बनाई जब बारिश आई, क्योंकि मैं उस समय फ्री थी। तो वहाँ पर मेरी मिठाइयाँ वगैरह पैक हो रही थी, तो सोचा कि ना थोड़ा सा वीडियोस आपको दिखाऊं। तो हल्द्वानी में बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत मतलब काफ़ी रहा बारिश, सुबह भी बहुत ज़्यादा हुई थी।
तो ऐसा रहा हमारा। बाकी बेटी जिद कर रही है राखियाँ दिखाने की, बेटी को भी एक्साइटमेंट हो रहा है, वो बार बार वहाँ खोल के चेक कर रहा है। तो हम आपको ना राखियाँ दिखाते हैं। मैंने सोचा था कल दिखाऊंगी बट ये जिद कर रहे हैं तो अभी दिखा देते हैं। तो ये है पैकेट्स। ये वाला पैकेट है सिर्फ मम्मा जी का, और ये 2 पैकेट है वैष्णवी के, ये 2। और ये वैष्णवी ने पापा जी से पहले ही जिद करके मंगा रखा था। हाँ ये पहले आ चुकी थी क्योंकि हमने ना पोस्ट करनी थी, तो जो राखियाँ पोस्ट करनी थी वो हमने सब पोस्ट कर दी हैं। और ये पापा जी ने लिया क्योंकि ये कुछ जरूरी होता है। ये होती है भगवान जी के लिए राखियाँ, शुद्ध यही मानी जाती है, मेन जो होती है ना राखी यही होती है। उसके बाद तो फिर कैसी कैसी राखियाँ चल गई हैं। तो ये हमारा पहले वाला बॉक्स था पोस्ट करने के लिए जो हमने ली थी। ये खुलने वाला पिटारा, बैनी खोलो अपना वाला पिटारा। मेरा वाला मत खोल, मेरा सरप्राइज है। ये 2 है और इनमें से एक मैं भैया को बनाऊंगी। ये है, ये कमेंट में बताना कौन सी हो। कमेंट मैंने चूज करी है रेड या वो फेस कलर। तो जी ये है वैशु की राखियाँ। तो बताइए कैसी लग रही हैं। वीरा, ये है मम्मी की राखियाँ, बताओ कैसी लग रही है। वीरा मेरी राखियाँ पैक हैं। ये है वीरा, तो ना अच्छी लग रही है। और ये वैशु ने अच्छी अच्छी छाटी है, मतलब देख रही थी ये बड़े प्यार से। श्री कोई फूल वाली, बच्चों की पसंद ऐसी ही होती है ना, लेकिन बहुत प्यारी है। ये इसमें है ओम। वैष्णवी की फेवरेट राखी कौन सी है इसमें से? अब बताने की समय आ गया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, चलो जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गया ये सब है बैनी की राखियाँ। और मेरी फेवरेट है दिस वन, दिस वन नहीं, 2 फेस कलर। ये बैनी की फेवरेट है। ये है। ये साइन कर रहा है ना, ये पूरे नग लगे हुए हैं इसमें, दिख नहीं रहे हैं, तो अच्छी लग रही हैं। तो अब मैं आपको अपनी राखी दिखाऊं क्या? दिखा देती हूँ, कल दिखाऊंगी अब। हाँ कल 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 चलिए एक पत्ता मैं आपको कल दिखाऊंगी और एक मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की है और मैंने सब एक जैसी ही ली। अरे दिख ही नहीं रही है, तो मतलब ऐसी है, कुछ अच्छा लग रहा है। और एक इसमें ये वाली थी, एक और थी मेरी पसंदीदा राखी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन सिर्फ तो क्या हो गया फिर, कोई नहीं, वैसे भी तो दिखानी है मुझे। इसका ना ये पीछे का डोर थोड़ा मैं चाह रही थी, मतलब कि इसमें कलर ना जैसे मैंने उसका कलर चूज़ किया था, ये देखिए कुछ ऐसा ही रेड मरून टाइप का, कुछ डार्क शेड चाह रही थी, बट ना इतना ढूंढने के बाद भी तो कोई डार्क शेड नहीं था, तो यही वाला था वाइट में। तो फिलहाल मैंने ये वाली राखी ली और इसका फ्रंट आपको दिखाती हूँ मैं, कैसा लग रहा है इसका फ्रंट। मैं आपको सेम दिखाऊंगा। अच्छा लग रहा है ना वीरा। तो इसमें ना कितनी ज़्यादा मेहनत है, आप ये देखिए, एक एक इतनी बारीक बारीक धागे में, फिर उसको ये पूरा लिखा हुआ है। तो मुझे बहुत प्यारी लगी इसलिए मैंने ये ले ली। तो ये है मेरी राखियाँ जो मैं अपने भाइयों को बांधूंगी। तो काफ़ी अच्छी लग रही है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, देखो बहुत ज़्यादा। तो इस टाइप की ना बहुत सारी राखियाँ आ रही थी और वैशु को भी ये पसंद आती थी। वैशु को इसमें एक स्वास्तिक वाली पसंद आई थी ना, कलरफुल वाली, मुझे भी वो अच्छी लग रही थी, बट कोई नहीं, हमने पहले ही ये सारी राखियाँ ले ली थी। तो उसके बाद मेरी नज़र इस पर पड़ी, ये वाली राखियाँ मिल रही थी गोल्डन पैलेस के सामने, मतलब गोल्डन पैलेस से लगती हुई दुकान थी उनकी, उन्हीं की, शायद गोल्डन पैलेस वालों का ही वो शॉप था। तो बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ वहाँ पर थी। काश मैं पहले वहाँ पर चली जाती, लेकिन ना मैं जाते समय वहाँ पर पहुँची, तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी। तो फ़िलहाल मैंने ये वाली ले ली, तो अच्छी लग रही हैं और सारी राखियाँ बहुत प्यारी हैं, सब राखियाँ बहुत ही सुंदर हैं। और बेटी की राखियाँ भी बहुत प्यारी हैं, ठीक है। आपकी राखी भी बहुत अच्छी हैं, है ना, आपने खुद पसंद करी तो बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। बाकी मेरी ये सिंपल सी हैं, एक ही है और एक ही है, बाकी सब बेटी की है। तो बताइए जी कैसी लग रही हैं आपको हमारी राखियाँ और हमारी शॉपिंग, ज़रूर बताइएगा। इतनी ज़्यादा हाई फाई शॉपिंग तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सकता है हमने अच्छा लेने की कोशिश करी है, तो अच्छा लिया है। बहुत सुंदर लग रही हैं। और इतनी सारी, आप कह रहे होंगे कि वैशु के इतने सारे भाई हैं, और वाकई में बेटी के इतने भाई हैं 23-24 राखियाँ इसकी लगती हैं। और मेरी भी ऐसी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा ही है कुछ, तो इसलिए मेरी इतनी सी हैं, बाकी मैंने पोस्ट कर दी हैं दूर दूर वाली। हैप्पी रक्षाबंधन बोल दो सबको। हैप्पी रक्षाबंधन। और एक बात,
देखो ऐसा नहीं है कि इसमें ही मेहनत लगी है, और सब राखियों में भी लगी है। ऐसा नहीं है एक ही राखी में सब मेहनत लगती है। सब में मेहनत लगती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात कही है। और सबसे ज़्यादा मेहनत तो इसी में ही लगी है ना, ये वाली राखियों में। हाँ सही कहा बहनी ने, सब में मेहनत लगती है। तो बाकी चलिए जी, अब मिलते हैं, हम ब्लॉग भी एंड कर देते हैं क्योंकि हम कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। फिर कल हम मिलेंगे आपको सीधे रक्षाबंधन पर। क्यों, क्या देने वाले हो इस बार बहनी को? जेब में कुछ पड़ा हुआ मिलेगा? हमारी जेब तो खाली रहती है, पेट भरा रहता है? और तुम क्या लेना चाहोगी गिफ्ट? ये सीक्रेट है। क्यों सीक्रेट है, जल्दी बताओ, टाइम नहीं था मेरे पास। गाना सुना दो फिर अपने भाइयों के लिए, सबको भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन बोल के गाना सुनाओ। हैप्पी रक्षाबंधन भाई, तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी जान है, भाई मीटिंग। बस इतना ही आता है? अरे तो इसके आगे मैंने अपना बना रखा है, मेरे मन मिटे तू मेरी जान है। रक्षाबंधन वादा है, यह धागा है प्यार का, ओ धागा है प्यार का, थोड़ा सा है चंदन, थोड़ा सा है टीका, बंधन जिंदगी का रक्षाबंधन वादा है, यह धागा है प्यार का, हो धागा है प्यार का। हैप्पी रक्षाबंधन। ये चलिए जी, ब्लॉग कर देते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेके। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। नयाल फैमिली ब्लॉग्स में आप लोगों का हमेशा स्वागत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। पैरा जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडी, हैप्पी रक्षाबंधन, बाय।